जमीनों के बीच रास्ते को लेकर काजी पलासिया में विवाद सामने आया है, जहां एक पक्ष मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और दूसरे पक्ष पर रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। रेसकोर्स रोड इंदौर के रहने वाले कमलेश दुलानी अपने बेटे के साथ इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कुड़ेल तहसील के अंतर्गत काजी पलासिया में उनकी कृषि भूमि है, जहां उनकी भूमि के पास ही तौसीफ नाम के शख्स की जमीन है। दोनों भूमि पर पहुंचने का एक ही रास्ता है। बीते दिन जब वह अपनी जमीन पर जाने लगी तो तौसीफ ने भूमि पर पहुंचने के मार्ग के गेट पर ताला लगा दिया और उन्हें धमकाने लगा। इस तरह के आरोप लगाते हुए कमलेश दुलानी ने न्याय मांगा है। उन्होंने कहा है कि औने पौने दाम में उन्हें जमीन बेचने को लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है। काजी पलासिया तहसील कुड़ेल में 2 बीघा ज़मीन है और मेरे 38 साल से विगत 37-38 साल से हमारे नाम ही रजिस्ट्री करी हुई है। और हमारे पास में जो एक ज़मीन मालिक है अब्दुल रज़ाक, जो अभी एक्सपायर हो गए, उनके बेटे हैं तौसीफ जी। उनका और हमारी ज़मीन का आने जाने का रास्ता कॉमन है 15 फुट। वो गेट पे ताला लगा दिया है, आने जाने नहीं देते हैं और वहाँ जाओ तो अभद्र भाषा, गाली गलौज, मारने पीटने की बातें करते हैं और बाहर 6-8 आदमी बिठा दिए। और कुड़ेल थाने गए, कुड़ेल थाने में शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। कुड़ेल उसके बाद 100 नंबर डायल किया, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तहसील गए, तहसील में भी कोई मदद नहीं की जा रही है। तो आज हमने कलेक्टर साहब के जन सुनवाई में लिखित में आवेदन दिया है और साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी त्वरित और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी आशा में बैठे। भाई साहब 38 साल हो गए, आज तक ज़मीन को अपने में किसी से कोई बात करी ना बेचा है, ना कुछ कागज़ हमारे नाम है, सब कंप्लीट है। उसके बाद भी हमारे को इस तरह डराया धमकाया जा रहा है। और जो पास की ज़मीन है 4 बीघा, वो हमारी 38 साल पहले जिनकी थी, उन्होंने ये 2-3 लोगों को बेच के अभी ये नए मालिक बन गए हैं। तो इसलिए इनसे हमारा कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। मिलते हैं तो ये उल्टे सीधे नेतागिरी और बड़े धमकाते हैं। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और हार्ट पेशेंट हूँ, डायबिटीज़ है, उसके बाद भी मुझे परेशान करना है। थाने जाते हैं तो कुड़ेल थाने में भी कोई बोर्ड लगा के और वो काम हमारे को कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। क्या वो ज़मीन कंबाइंड थी? ज़मीन कंबाइंड नहीं थी भाई साहब, ज़मीन थी, उसका बटांकन किया हुआ है। 58/1/1 उनकी, 58/1/2 हमारी है। 15 फुट की कॉमन सड़क है उसमें। उस कॉमन सड़क पर उन्होंने गेट लगा दिया है, गेट पे ताला लगा दिया है और ताला बदलते रहते हैं। और जाओ तो उल्टी सीधी भाषा का करते हैं और मारने पीटने की बातें करते हैं। कौन लोग हैं? ये जो ज़मीन मालिक है वो तौसीफ है। तौसीफ के साथ उनके साथी बैठे हैं और उसके बाद वो किसी भी नेता का, कभी किस नेता का, कभी किसका, कभी क्या, कभी बोला आपको सीधा करवा देंगे, आना भूल जाओगे, इंदौर में रहना भूल जाओगे, ऐसा किस तरह। कौन सी पार्टी का लोग हैं ये जिनका आपको धमकी देता है, बता रहा हूँ सर? वो बार अलग अलग करते। वो कुड़ेल थाने वालों को मालूम है कि हमने जब थाने में रिपोर्ट करने गए और अर्जी दी, उन्होंने अर्जी लेने के बाद उन्होंने बोला सर इंदौर से कोई फ़ोन आ गया इसलिए हम नहीं कर पाएंगे कुछ। क्या ज़मीन लेने के लिए कोई दबाव बना? ज़मीन लेने के लिए उन्हें पौने दाम में दबाव बना रहे हैं, कैसे भी करके ज़मीन ले लें या कुछ करें हम। अच्छा, हमने अभी जाहिर सूचना भी दी, हमारे को एक लेवाल मिला, हम बेचा भी, उसका प्रतिवाद भी नहीं दे रहे। भाई अगर ज़मीन में कोई विवाद है तो प्रतिवाद दे देते हैं। पेपर में आया, अगली बार हमने दिया है जाहिर सूचना, उसका भी कुछ नहीं किया। आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है? नहीं, कब्जा नहीं है, बस आने जाने के रास्ते में वो कॉमन रास्ता है। आप कैसे जा रहे हैं? सर पहले जाते थे, अब ताला लगा के रास्ता है जी, नक्शे में वो एक नक्शे में एक ही रास्ता है और आने जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। जी, आपका परिचय? संबंधित एसडीएम सभी से बात कर ली है, थाने में गए, एसडीएम में गए, अभी फिर हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं। तहसीलदार साहब का क्या कहना है? अभी कलेक्टर साहब ने वहाँ उनको कॉल किया है, अभी वापस जाने को वापस जा रहे हैं। अब फिर जाकर उनसे मिले। लेकिन यदि नहीं हुई आपकी सुनवाई तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे अब हम सीएम साहब से मिलेंगे और अगर होगा तो हम पीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट डालेंगे। जैसी कार्रवाई की जरूरत होगी। अगर हमारा कलेक्टर साहब ने निराकरण कर दिया, कलेक्टर साहब जमीन की कीमत तो मुझे उम्मीद है आपके कलेक्टर साहब बहुत डायनामिक और बहुत अच्छे आदमी है, तो बहुत अच्छे से। पास किसी नेता का फोन आया क्या? अभी तक इनडायरेक्ट नेताओं के फ़ोन आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, दलाल आते रहते हैं। अच्छा, मैंने आज तक ज़मीन बेचने के लिए कुछ नहीं किया, कम से कम 25-50 दलाल आ गए कि आप कैसे बेचना चाहते हैं, कब बेचना चाहते हैं, कितने बेचनी है आपकी ज़मीन में। तो अच्छा, विवाद तो नहीं है, पास वाले ज़मीन वाला ताला लगा रखा है क्या है?